हेलो स्टूडेंट, हम आप लोगों को क्लास 8वीं के साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर आपका पहला पढ़ा दिया गया था, दूसरा हम पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा लेसन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। और वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म यानी कि छोटे, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव यानी कि छोटे सूक्ष्म जीव, फ्रेंड मतलब मित्र, एंड फॉय मतलब शत्रु यानी कि सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। चलिए पढ़ते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आपने बहुत प्रकार के आप देखते होंगे बहुत प्रकार के प्लांट और जानवर। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोवेव। इनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जिनको हम नहीं देख सकते क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोवेव दोनों एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट बेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रीसी वाइट पैच। आप बरसात के मौसम में देखते होंगे कि ब्रेड के टुकड़े पे वाइट कलर का काला, हल्का काला और वाइट कलर के धब्बे जैसे ऐसे लग जाते हैं। Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structures are and where do these come from? इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचना दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या हैं और ये कहां से आई? डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microwave. इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोवेव आल्सो स्मॉल इन साइज, मतलब बहुत छोटे होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएड आई, मतलब खुली आंखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड, जैसे कि आप देखते होंगे फंगस जो ब्रेड पे होता है व्हाइट कलर का, कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब इन्हें बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोवेव। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि बांटा गया है। दीज ग्रुप आर प्रोटोजोआ एंड सम एलेक। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव 2.1 एंड 2.4 शो इन 2.1 एंड 2.4। सबसे पहले है एक दे दिया गया वायरस यानी कि विषाणु। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस भी सूक्ष्म होते हैं परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। दे हाउएवर प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म व्हिच मे बी a bacterium, plant or animal. Some of the virus are shown figure 2.5. ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं, जैसा कि चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कॉमन एलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि जिसे फ्लू कहते हैं, एंड मोस्ट कफ are caused by virus. Serious disease like polio and chicken pox are also caused by virus. कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम,
इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु यानी कि वायरस द्वारा होते हैं। डिसीज लाइक डेंसिटी एंड मलेरिया आर यूज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआंस, वेस, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी आर बैक्टीरियल डिसीज। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग यानी कि जिसे टीबी बोलते हैं जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं 2.2 पे। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। लिव मतलब रहे ना, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एलग एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज मेनी एलग एंड फंगी। सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं। एक कोशिका में एक सेल से, इंसानों में बहुत सारे सेल होते हैं लेकिन वो एक सेल होते हैं। जैसे कि जीवाणु को शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय, जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। They live in all type of environment, ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy land। ये बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। एंड डाइजेस्ट टू मर्सरी लैंड, हाँ मतलब जैसे जैसे रेगिस्तान जहाँ होता है उसमें भी ये रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, के शरीरों में भी हो सकते हैं, जानवर हो या फिर इंसान हो, उनके शरीरों में भी रह सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वेल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेला रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सम ऑफ देम आर beneficial in many ways where some other are harmful and use disease। Let us study about them in detail। इनमें से कुछ हमारे शरीर के लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करें। उसके बाद है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी कि जो दोस्त होते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। They are also used in cleaning up of the environment। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि वेजिटेबल पील्स, रिमेन ऑफ एनिमल वेस्ट etc आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मफुल एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ट इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines। इनका उपयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। In agriculture they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen। और इनका उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि में भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। उसके बाद है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही एवं ब्रेड का बनाना। You have learned in class 7, आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं that milk is
टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। कर्ड contain several microorganisms of these. The bacterium Lactobacillus promotes to formation of curd. दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्स इनटू द कर्ड, मतलब जो दूध को दही परिवर्तित कर देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम। ठीक है, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं इन द मेकिंग ऑफ चीज, चीज बनाने में भी और अचार बनाने में भी, और मेनी अदर फूड आइटम, और दूसरे भी फूड आइटम बनाने में भी ये इंक्लूड रहते हैं, मतलब शामिल रहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा यानी कि सूजी, इडली एंड भटूरा इन कर्ड। कैन यू गेस व्हाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। रवा, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिसमें इडली एवं डोसा बनता है। इसके बाद है यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग respiration. Bubbles of the gas fill the tube and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry of making breads, pastries and cakes. इस तीव्रता से जनन करने श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। बड़े स्तर पर एल्कोहल यानी कि शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यीस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice etc. जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as formation. यह गंध एल्कोहल की है जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। उसके बाद है मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, यानी कि औषधीय मतलब दवा के रूप में कैसे होता है। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet. जब आपको बुखार हो जाता है तो डॉक्टर आपको कुछ पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है अथवा कोई प्रतिजैविक की गोली तथा कैप्सूल देते हैं, कैप्सूल और इंजेक्शन सच और पेनिसिलिन। ठीक है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव होता है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आज कॉल्ड एंटीबायोटिक।
ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। These days a number of antibiotics are being produced on bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the, ठीक है, कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाली प्रतिजैविक है। ठीक है, commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करने प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद है तो आप लोगों का बस यहीं तक पढ़ाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग पूरा वीडियो प्लीज़ देखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। जितने भी सर टीचर जो भी वीडियो बना के आप लोगों के वहाँ पहुँच रहा है, आप लोग देख रहे हैं, उसकी फिर काफ़ी आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।